तो हमारे पास एक सर्किट गिवन है और हमें कहा जाता है कि इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट फाइंड आउट करें, और जो तरीका आपने इस्तेमाल करना है वो है नॉर्टन्स थ्योरम। तो कैसे हम नॉर्टन्स थ्योरम को इस्तेमाल करके इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्टन्स थ्योरम करता क्या है। तो नॉर्टन थ्योरम एक कम्प्लेक्स सर्किट को एक बहुत ही सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे लोड रजिस्टर है, यानी कि ये वो रजिस्टर है जिसमें से आपने करंट फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाली रजिस्टर है, और इसके पीछे मैंने एक कम्प्लेक्स सर्किट बनाया हुआ है। ये कम्प्लेक्स सर्किट कौन सा सर्किट है? इस रजिस्टर के इर्द गिर्द जो भी सर्किट आपको नज़र आ रहा है उस पूरे को मैंने कम्प्लेक्स सर्किट का नाम दे दिया। तो अब नॉर्टन थ्योरम क्या करेगा कि वो इस कम्प्लेक्स सर्किट को एक बहुत ही सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देगा, और उस सर्किट के अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे, एक करंट सोर्स होगा और एक रजिस्टर होगी। जो करंट सोर्स और रजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इस करंट सोर्स की जो वैल्यू है उसको मैंने IN कह दिया, यानी कि नॉर्टन करंट, और इस रजिस्टर को मैंने नॉर्टन रजिस्टर कह दिया, और ये वही आपकी लोड रजिस्टर है जहां से आपने करंट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट कर लें तो इस रजिस्टर में से करंट फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब आइडिया क्या है, हमने नॉर्टन करंट फाइंड करना है और नॉर्टन रजिस्टर फाइंड करनी है। तो इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप थेवेनिन थ्योरम से नॉर्टन थ्योरम में जा सकते हैं। वो कैसे? अब यहाँ पे ये जो मैंने सर्किट बनाया हुआ था, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसका जो थेवेनिन सर्किट है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। थेवेनिन सर्किट में क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है और एक रजिस्टर होती है, और वो दोनों सीरीज में लगे होते हैं, ठीक है। तो थेवेनिन के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। अगर आप लोगों को थेवेनिन नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख के इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो थेवेनिन से आप नॉर्टन में कैसे जाएंगे? आपको करंट चाहिए। तो करंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें पता है कि करंट का फार्मूला है V डिवाइडेड बाय R। तो V थेवेनिन और R थेवेनिन की मदद से आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। V थेवेनिन की वैल्यू है 9.818 और R थेवेनिन की वैल्यू है 2.182। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो यू विल गेट 4.5 एम्पेयर, ठीक है। तो नॉर्टन करंट निकल आया इन दोनों से, और वो कितना है? 4.5 एम्पेयर। और जो नॉर्टन रेजिस्टेंस होगी वो वही होगी जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो R नॉर्टन बराबर है R थेवेनिन के, तो रेजिस्टेंस वही होगी। तो आपने करंट सोर्स को रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ये आपके पास नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। तो अगर आपको थेवेनिन थ्योरम आता है तो आप उसकी मदद से भी आप नॉर्टन में जा सकते हैं। तो ये इसका डायरेक्ट तरीका था, लेकिन नॉर्टन थ्योरम का अपना भी एक तरीका है जो मैं अब आपको डिटेल से समझा देता हूँ। तो आइडिया यही है कि आपने नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसका तरीकाकार है, इसके स्टेप्स हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ, तो साथ साथ आपको स्टेप्स भी समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करनी है जैसे आपने थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी, बिल्कुल वही तरीकाकार है। तो मैं तरीका दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने क्या करना है, जो लोड रजिस्टर है इसको आपने हटा देना है। तो देखें यहाँ पे मैंने लोड रजिस्टर को हटा दिया, ठीक है। और जितने भी वोल्टेज या करंट सोर्सेज होंगे आपने उनको उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। अब इस सर्किट में इन वोल्टेज सोर्सेज की कोई अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जस्ट शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और इस वोल्टेज सोर्स को भी हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आपने इन दो पॉइंट्स के थ्रू आपने इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे ये वही सर्किट है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो इस सर्किट की मदद से अब हम नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट है और ये 10 ओहम रेजिस्टेंस है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जिस रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा वो रेजिस्टेंस 0 ओहम की होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करें और इन दोनों की कंबाइन रेजिस्टेंस निकालें तो वो 0 ओहम आएगी,
ठीक हो गया। तो बाकी रह गई ये दोनों रेजिस्टेंस। तो ए और बी पॉइंट के लिहाज से ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस के सेम एंड ए पॉइंट के साथ भी जुड़े हुए हैं और बी पॉइंट, तो ये दोनों पैरेलल में हैं। तो हम जानते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे ऐड आउट किया जाता है, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह आपने एक नई रेजिस्टेंस लगानी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन से। तो फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2। तो 1/R1 यहाँ पे 8 है और R2 यहाँ पे 3 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 24 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 + 8 तो 11/24। ठीक है। तो आपने Rn फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप इसको उल्टा देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 24/11 तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2.182 ओहम। ठीक हो गया। ये वही रेजिस्टेंस है जो हमने थेवेनिन में भी कैलकुलेट की थी। बाय द वे ये सर्किट मैं थेवेनिन से भी सॉल्व कर चुका हूँ। तो अब आपने कैलकुलेट करना है नॉर्टन करंट। तो नॉर्टन करंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार ये है कि जिस रजिस्टर में से आपने करंट फाइंड आउट करना है उस रजिस्टर को आपने शॉर्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि उसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देना है जिसकी रेजिस्टेंस 0 होगी। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस रजिस्टर को शॉर्ट कर दिया। ठीक हो गया, और बाकी बैटरीज उसी तरह कनेक्टेड रहेंगी। तो अब आपने इस तार से गुजरने वाला करंट फाइंड आउट करना है, और यही करंट नॉर्टन करंट होगा। ठीक है, तो इसको आप काफ़ी सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। इसको आप सुपरपोजिशन थ्योरम से भी कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। इन तमाम थ्योरम के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए है। अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम या नोडल एनालिसिस नहीं आता तो आप मेरी वीडियोज़ को देख के इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस करंट को कैलकुलेट करूँगा नोडल एनालिसिस से। तो यही सर्किट मैंने अब यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मैंने नोड लिया हुआ है और इस पॉइंट को मैंने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, ये डिटेल मैंने डिस्कस की हुई है जब मैंने नोडल एनालिसिस समझाया था। तो आप मेरी वीडियो देख लें तो आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इस नोड की तरफ ये करंट आ रहा है और इधर से ये करंट आ रहा है और ये करंट जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो इस नोड के ऊपर जो वोल्टेज है वो 0 है। अब उसकी क्या वजह है? क्योंकि देखें ये सारा हिस्सा जो है वो ग्राउंड है, यानी कि ये 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट हुआ। अब ये तार तो शॉर्ट है, तो इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाएं। ये करंट जो है वो किसके बराबर होगी? ये करंट बराबर होगी 18 - 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है? 3। ठीक है, जो नोड की तरफ इनकमिंग करंट होती है उसको आपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और ये करंट भी नोड की तरफ आ रही है, तो ये किसके बराबर होगी? अब उसके लिए आपको यहाँ पे वोल्टेज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज देखें, ये 12 वोल्ट है, ऊपर माइनस है, तो यहाँ पे ये -12 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज 0 है, तो ये क्या आ जाएगा? -12 - 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है? 8। तो ये दोनों इनकमिंग करंट थी। अब किरचॉफ करंट लॉ के मुताबिक इनकमिंग करंट बराबर होती हैं आउटगोइंग करंट के, और जो आउटगोइंग करंट है यानी कि इस नोड से जो करंट दूर जा रही है वो IN है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा IN। तो बस अब इसको सॉल्व कर लें तो आपको करंट मिल जाएगी। तो 3 × 6 = 18, तो ये 18 प्लस माइनस माइनस, तो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। तो 3 में से 2 माइनस करें अगर आप, तो सॉरी 3 को 2 से डिवाइड करें तो 1.5 आ जाएगा। तो जो नॉर्टन करंट है वो आपकी आ जाएगी 4.5 एम्पेयर्स। ठीक है, तो ये आपने नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर ली, और नॉर्टन रेजिस्टेंस आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब आप करंट सोर्स जिसकी वैल्यू इतनी होगी और जो नॉर्टन रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट की है उसको आप पैरेलल में लगा दें, तो वो आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये करंट सोर्स है 4.5 एम्पेयर, और जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है इनको मैंने पैरेलल में लगा दिया। तो ये जो है वो सर्किट आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट बन गया। और ये किस सर्किट का है? ये इस सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट है, इस सर्किट का। ठीक है, तो इसमें से आप करंट फाइंड आउट करना चाहते थे, तो ये रजिस्टर
तो फिर इसके साथ लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपने एक कम्प्लेक्स सर्किट को एक बहुत ही सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आप यहाँ से गुजरने वाला करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा मकसद भी यही था। तो अब ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में हैं और इनकी तरफ जो टोटल करंट आ रहा है वो 4.5 एम्पेयर है। तो इस रजिस्टर में से आप करंट कैसे निकालेंगे वो हमें पता है, टोटल करंट 4.5 मल्टीप्लाई बाय। तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो जिस रेजिस्टेंस में से करंट आपने निकालना होता है वो यहाँ पे नहीं लिखनी होती बल्कि उसके ऑपोजिट वाली लिखनी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.182 और नीचे उन दोनों रजिस्टर का सम आ जाता है जो पैरेलल में होती हैं, तो इन दोनों का सम आ जाएगा। तो 4 + 2 ये आ जाएगा 6.182। तो अगर आप यहाँ से करंट निकालें तो वो करंट आपका आ जाएगा 1.58 एम्पेयर्स। ठीक है, तो ये आपने नॉर्टन थ्योरम को इस्तेमाल करके इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट फाइंड आउट कर लिया। यानी कि ये जो है वो सर्किट है और इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट आपने फाइंड आउट कर लिया है और वो कितना है 1.58 एम्पेयर। अब यही करंट हम थेवेनिन थ्योरम से भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मैं आपको थेवेनिन का अब सर्किट दिखा देता हूँ। तो ये है थेवेनिन की मदद से हमने करंट निकाला था, वो भी 1.58 एम्पेयर आया। तो नॉर्टन की मदद से जो निकाला वो भी 1.58 एम्पेयर आया। तो आप मेथड कोई भी इस्तेमाल करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, करंट की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। तो उम्मीद है कि आपको नॉर्टन थ्योरम समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।